एक जगह एकाग्र होकर के और उस कीर्तन को सुन करके और नृत्य करने लगे। ऐसा है कीर्तन का फल। इसलिए दूसरा मार्ग भगवान को पाने का भगवान का कीर्तन नाम जप बताया। तीसरी भक्ति है स्मरणम। हर परिस्थिति में सबसे पहले कथा होती है तो कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं। अब आप लोगों ने ना सुना हो तो हमारे यजमान ने तो सुना होगा। जिस काल में, जिस काल में, जिस योग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, कैसा भी रोग हो, कैसा भी योग हो, जिस परिस्थिति में हो, हर परिस्थिति में केवल भगवान का भगवान। तीसरी भक्ति है कि भगवान का स्मरण रहे। चौथी भक्ति हो गई अर्चना, भगवान का पूजन अर्चन करना। किस प्रकार से आप भगवान की सेवा कर सकते हैं? एक बात और है, देखिए भगवान को भगवान मान करके ना, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना ले। क्योंकि अब भगवान मान करके पूछते हैं तो क्या करते हैं? भगवान को बैठा दिया, भगवान है, सुबह से जल का छींटा मारा, 2 अगरबत्ती लगाई, चंदन चावल लगाए और थोड़ी सी शक्कर लेकर के गए, भगवान को भोग लगा दिया, भगवान है। अब भगवान को रख दी शक्कर और चिरौंजी और स्वयं पा रहे 56 व्यंजन। किसी की शादी में अगर चले जाएं, किसी की शादी में अगर जाएं और अगर भोजन अच्छा ना बना हो तो महीने भर उसकी बुराई करेंगे। करे उसकी शादी में गए थे, भोजन तक नहीं मिला था खाने के लिए। तो स्वयं को तो 56 व्यंजन चाहिए, लेकिन भगवान को ऐसी लीला है भक्तों। तो भगवान से एक रिश्ता बना। अब देखे जब भी विवाह होता है तो विवाह में जब पर्चा जाता है तो पर्चे में क्या क्या लिखते हैं? हमारे जीजा को कपड़ा, हमारे बुआ को कपड़ा, हमारे फूफा हो कपड़ा, हमारे चाचा हो, भतीजे हो, नातन हो, नाती हो, सबको कपड़े लिखेंगे, सबको वस्त्र लिखेंगे। लेकिन केवल भगवान को कुछ नहीं चाहिए, जबकि वही करता रहता है, सबको छोड़ने की कृपा से रहा, लेकिन उनको कुछ नहीं चाहिए। और तो और महाराज, हमने तो देखा है विवाहों में कि जब शादी में चढ़ाया जाता है तो गणेश जी के लिए एक फरिया लिखी जाती है, फरिया आती है पीले कलर की, छोटा सा कपड़ा। तो और गणेश जी की फरिया भूल जाते हैं। बताओ, बहुत विचित्र स्थिति है। तो भगवान का अर्चन किस प्रकार से कर सकते? उसके बाद में वंदना, उनके चरणों की वंदना, जितनी स्तुति बन सके तो उसकी भगवान की जो है स्तुति करें। उसके बाद में है सख्य भक्ति होती है और उसके बाद में है अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम।